हमें देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस वगैरह किस तरीके से होती है। मतलब रिएक्शंस जो हैं उनमें बेसिकली क्या उनका फंडामेंटल है, सब कुछ एक बार देख लेते हैं। नाउ फॉर एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम्हारा एक सिंपल सा फंडा होता है कि तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, और उसके साथ क्या है, रिएजेंट है। दोनों रिएक्ट करके आपस में क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बनने से पहले बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, एक बीच में बनता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उसके बीच में ही बनता है, और उसके बाद जो है मेरा प्रोडक्ट बनता है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जिस पे अटैक हो रहा है, जिस पे क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। रिएक्टेंट स्पीशीज, reactant species which is being attacked, which is being attacked। reagent क्या है, which is going to attack to form products। reagent क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है, तो reagent को हम क्या लिखेंगे, which is going to attack, which is going to attack to form products। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट होते हैं बेसिकली। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल में जो स्टडी करते हैं कि किस तरीके से रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, दिस डिटेल एनालिसिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अभी जो है ये पूरा जो भी हम पढ़ेंगे आगे, सब कुछ एक रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर एक टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, डिटेल स्टडी, detailed study of breaking and forming of bonds along with intermediate along with intermediate formation is called reaction mechanism। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अभी हम पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं। एक बार मैं टॉपिक का नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है। अभी पहले हम पढ़ते हैं बॉन्ड टूटता कैसे, मतलब बॉन्ड टूट रहा है तो क्या क्या टाइप्स है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजिंग। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट होता है मेरा होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन क्या होता है, ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है। ये क्या होती है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड।
इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास मीथेन है। अच्छा, फ्री रेडिकल पता कि नहीं पता ये बताओ। सर जो न्यूट्रल और एक इलेक्ट्रॉन रह जाए। एक्स्ट्रा हो, बताया हुआ है ना शायद मैंने केमिकल बॉन्डिंग में। यस यस सर। यस सर। तो इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है और वापस बता सिमेट्रिकल सकते ब्रेकिंग हैं होती है। फ्री रेडिकल? हाँ हाँ, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, बॉन्ड है। ये बॉन्ड जो है वो क्या, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दोनों ने शेयर किया और ये बॉन्ड बन गया। अभी क्या है, मैंने यहाँ पे सनलाइट पास की, एनर्जी, हैवी एनर्जी और यूवी एनर्जी शायद पास आपकी की। स्क्रीन में लैग है। बाकी सबके साथ भी हो रहा है क्या? यस सर। नो सर। यस। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा फिर। अ, मैं नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, एक मिनट। नेट चेंज करने से और भी लैग होता है एकदम। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो मेरा जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। अगर मुझे इस बॉन्ड को इक्वल तरीके से तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको, सर अभी भी आवाज कट रही है। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सबके साथ वैसा ही हो रहा है क्या? नहीं नो सर। बीच में आवाज कट नो रही सर। है, बस ब्रेक हो रही है सर आवाज। थोड़ी थोड़ी सर आवाज। हल्का सा लैग है, बाकी ठीक है। हाँ ठीक सर है, खाली थोड़ा लैग सा ही हो लैग रहा तो है, कब बाकी हो ही तो सकता है। आवाज आ रहा है। एनीवे, तो मेरा बॉन्ड जो है वो दोनों से मिलके बना है। अगर उस बॉन्ड को मैं इक्वली ब्रेक करना चाहता हूं तो क्या होगा कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाए, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाए। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सो वी विल गेट हियर लाइक दिस। सर वो कार्बन आपको अपना एरो इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। है? यार एक मिनट समझाने दो ना यार, मैं पूरा समझा दूंगा वापस से, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज तो समझाने दो मेरे को। सर यहाँ पे कार्बन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लेके चला गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है। तो फ्री रेडिकल इज नथिंग बट ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि बेसिकली किसी के साथ शेयर नहीं है और अपना अलग से ही है। हाँ बोलो, अब बोलो, क्या अब क्या पूछ रहे थे, अब पूछो। सर वो एरो के ऊपर आपने क्या लिखा है? एच न्यू। ओके सर। ठीक है, तो ये बताओ होमोलिटिक फिजन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। थोड़ा डिस्टरबेंस था बीच में काफी सारा, बट फिर भी किसी को नहीं आया तो बताओ। सर मतलब जो हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज चलेगी यार। किसी और को सुनाई दे रहा है क्या, उमिंदर क्या बोल रहे हो? नो सर। नो सर। सर मैं पूछ रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अनबॉन्डेड हो गया है अभी, वही फ्री हम्म, रेडिकल है ना? हाँ वही फ्री रेडिकल। बेसिकली फ्री रेडिकल हम बेसिकली कार्बन के साथ यूज करते हैं, वो भी फ्री रेडिकल ही है, बट फ्री रेडिकल यहाँ पे अपन इस तरीके से बताते हैं। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है। sp2। sp2 होता है। यस सर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2? कम इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका क्या होता है? sp3। sp3।
sp3 सर। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हुआ होमोलिटिक फिजन। दूसरा हमारा है हेट्रोलिटिक फिजन। खैर नाम से पता चल रहा है होमोलिटिक हेट्रोलिटिक में डिफरेंस क्या है। तो इसमें क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कटायंस और अनायंस बनते हैं हमारे पास। कटायन एंड अनायन फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, CH3 है और इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3 के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। नाउ दिस इज डेल्टा नेगेटिव, X मेरा क्या है, डेल्टा नेगेटिव, दिस कार्बन विल बी डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं क्योंकि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंस इट इज more electronegative than carbon, electrons are getting transferred. ट्रांसफर्ड का स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, CH3 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया उससे और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास कटायन बन गया, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, अनायन बन गया। तो इसे क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, कुछ ऐसा मुश्किल तो है ही नहीं, सब इजी ही है अभी तो। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स। सर ये बॉन्ड फिजन टाइप्स में से तो नहीं है ना, ये अलग से है? नहीं नहीं, अलग से, अलग से। यार ये क्या हो रहा है, ओके। इलेक्ट्रोफाइल मैंने पहले बताया कभी? हाँ सर, रेड इलेक्ट्रॉन लवर। तो फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, सिंपल मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं हम। ठीक है, जनरली इसमें कौन रहते हैं, कटायंस रहते हैं। तुम्हारा H प्लस हुआ, Cl प्लस हुआ, CH3 प्लस हुआ, दीज आर कटायंस बेसिकली। तो कटायंस के बाद से इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है जनरली। इसके अलावा हमारे पास जो लुईस एसिड होते हैं वो भी होते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पेयर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वो दो पार्ट के होते हैं। एक तो होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उनको तो जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा है BCl3 AlCl3, दूसरा होता है वेकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें है एग्जाम्पल मेरा FeCl3 SnCl2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए। इसके अलावा ये तो खैर सिंपल है, वेकेंट d ऑर्बिटल हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, इसलिए वो लुईस एसिड की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, इन ए कंपाउंड, in a compound when
central atom is attached to high electronegative atoms, then that central atom will behave like electron. अब इसका मतलब क्या कि मेरा सेंट्रल एटम है, अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल मेरा SO3। नाउ एज इन SO3 मेरा जो सल्फर है वो 3 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सल्फर क्या हो गया? सर आप स्क्रीन लैग हो रही है। हाँ सर। यस सर। सर 5-6 सेकंड का Yes, रह गया। 5-6 सेकंड का तो ठीक है ना यार, इतना तो अब नहीं सर, उससे ज्यादा है, 15-20 सेकंड का। आप जब अभी SO3 का एक्सप्लेन कर रहे थे तब स्क्रॉल हुई स्क्रीन नीचे। यस सर। चलो 2-3 मिनट देखो, अगर फिर नहीं होता है तो कुछ करता हूँ फिर मैं। सर आवाज नहीं आ रही सर। पता कैसे चल रहा है मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही तो। नहीं सर, आवाज तो आ रही। आ रही है सर। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है तो आवाज। कोई एक कमी निकाल दो, पता नहीं 50 कमियां निकाल देते हैं। थोड़ा सा जेन्युइनली बताया करो यार। तो ऐसो अभी कुछ 2 मिनट रुक जाओ, फिर भी कुछ दिक्कत आए तो फिर मैं कुछ करूंगा, है ना। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट तक चलने दो, फिर भी कुछ होता है तो अपन देख लेंगे। तो SO3 में क्या है, सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम है और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो मेरा डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तीनों ऑक्सीजन पे, और सल्फर पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस वजह से वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन। वो क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन हो गई बेसिकली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड O Z कोई रैंडम ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये मेरा डेल्टा पॉजिटिव है, ये मेरा डेल्टा नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन हो गई। CO2 है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर जो हमने देखो, इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई आर वी सेपरेटली डिस्कसिंग दीज थिंग्स। पहले कटायंस थे, अब क्या कटायंस जो हैं वो इंडिविजुअल एंटिटी हैं, ये ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स में ऑक्सीजन मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऑक्सीजन मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल है SO3, बट उस SO3 में भी सल्फर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है। वैसे ही RCOZ वाले ग्रुप में मेरा जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है। ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल ही बोलेंगे, बट मेरा कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है। उस इलेक्ट्रोफाइल होने का रीजन क्या है, कार्बन है बेसिकली, विच इज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब विच इज हैविंग डेल्टा पॉजिटिव बेसिकली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर अभी तक? हाँ हाँ, बोलो। सर वो सेकंड वाला एग्जांपल कैसे हुआ, वो भी बताइए। SO3 नहीं सर, वो Z ग्रुप वाला हुआ ना, वो। तो तुम्हारा ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है ना, यस सर। डेल्टा नेगेटिव तो कार्बन क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव, बस। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना एक बार।
सर वापस लैग हो रहा है अभी कुछ लिखा ही नहीं है ना। सर जैसे आपको मतलब आप स्क्रीन अभी ऊपर की आप ना लिखा कि स्क्रीन ऊपर किया आपने, मतलब पहले स्क्रीन ऊपर नहीं किया। अच्छा, अरे यार ये रुको बस एक मिनट, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन गिविंग। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस लविंग। ठीक है। अनायंस जैसे मेरा Cl माइनस है, OH माइनस है, Cn माइनस है, ये अनायंस है बेसिकली। अनायंस के पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही है, तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन उनके पास ज्यादा ही होंगे। दूसरा, स्पीशीज हैविंग लोन पेयर। स्पीशीज हैविंग लोन पेयर, फॉर एग्जांपल H2O है, एल्कोहल में यहाँ पे लोन पेयर। देखो लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो क्या होंगे? उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम लुईस पेस भी बोलेंगे। ठीक है, बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब सारे लुईस पेस न्यूक्लियोफाइल होंगे। हाँ, जिनके पास भी लोन पेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, RCOZ। अच्छा, if you see this carbon is delta positive, now we have electrophilic position here। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है बेसिकली, लोन पेयर। तो ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन हो गई। मतलब इस कार्बोनिल वाला जो ग्रुप है, उसमें कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ऑक्सीजन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नोट बना के लिख रहा हूं, कार्बोनिल ग्रुप behave like nucleophile as well as electrophile। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट अभी तक? बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, स्क्रीन लैग हो रही है क्या अभी भी? नो सर आपने कुछ लिखा है नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं लिखा। तो सर टेबल। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक पार्ट। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का क्या मतलब है? बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिनसे इन्फ्लुएंस होती है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, electronic factors that influence organic reactions
that influence organic reactions include the inductive effect, ये हम पढ़ेंगे नीचे, include the inductive effect, electromeric effect, resonance effect, and hyperconjugation. 4 इफेक्ट होते हैं मेरे बेसिकली, ठीक है। टर्म बाय टर्म पढ़ते हैं सबके बारे में। तो इसमें पहला हमारा क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ध्यान से समझना सब लोग। तो यहां पे X मेरा क्या है, हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बोलो। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सॉरी हेलोजन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी। यहां तक कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताओ। स्क्रीन लैग हो रहा है। यस सर। स्क्रीन लैग हो रहा ये है, सर बहुत हो रहा है। सर आपका डेल्टा नेगेटिव अभी दिख रहा है। फिर 1 मिनट रुको, है ना। अभी आ रहा है सब कुछ सही, अब देखना अभी आएगा, मैंने चेंज किया है कुछ, अभी कुछ दिक्कत ना आए। एनीवे, सो यहाँ पे मेरा हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमने क्या किया, डेल्टा नेगेटिव वहां पे पुट किया। नाउ ये कार्बन क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, इजंट इट, बोलो। कार्बन क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा।
Yes, sir. Yes. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो ये अपने बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यस सर। ये वाला कार्बन अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, तो ये बाजू वाले से खींचेगा, बाजू वाला इसे क्या करेगा, थोड़ा सा दे देगा। ठीक है, एक्स क्या था, एक्स के पास एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। एक तरीके से जो पुराने जमाने में जो वसूली करने आते थे, याद है, लैंडलॉर्ड जो होते थे वो क्या करते थे, वसूली करते थे गांव में। यस एक्स जो है Yes, वो एक sir. तरीके से क्या लैंडलॉर्ड है, उसने कार्बन से बेसिकली कार्बन से कुछ पैसे लिए, कार्बन इज लाइक विलेजर। ठीक है, अब कार्बन के पास लेट्स से 100 रुपए थे तो उसने 50 रुपए दे दिए उसको, 50 की कमी पड़ गई। अब उसके बाजू वाला जो कार्बन है वो भी तो विलेजर है, बट उससे तो इमीडिएटली खींचा ही नहीं, वो बेसिकली बाजू वाले गांव का है, तो वो उस कार्बन से कुछ 10 रुपए ले लेगा। मतलब अगर 50 की कमी है तो 10 उससे ले लेता है तो अच्छा ही है ना, थोड़ा तो बेटर हुआ। अब इसके पास 10 की कमी हो गई, सेकंड नंबर वाले कार्बन के पास कितने रुपए की कमी हो गई, 10 रुपए की, तो ये बाजू वाले से 2 रुपए ले लेगा, 2 रुपए 3 रुपए जितना भी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्स जो है बाजू वाले कार्बन से ले रहा है थोड़ा सा, बाजू वाला कार्बन अपने बाजू वाले कार्बन से थोड़ा सा ले रहा है, और ये चेन जो है वो चलती जा रही है। दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। This phenomenon is called induction of electrons from an electropositive atom to electronegative atom is called inductive effect। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे ट्रांसफर हो रहा है वाया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। बताओ, अभी बताओ, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई भी डाउट है तो बोलो। ओमिंद्र सर बताओ। मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली उधर मूव तो नहीं करेंगे ना, सिर्फ थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है ना, बॉन्ड इज नथिंग बट क्लाउड, तो क्लाउड जो है वो थोड़ा ओके शिफ्ट सर। हो रहा है तुम्हारा बस। और ये जो डेल डेल पॉजिटिव है, ये मतलब जैसे हमारा प्लस का वैल्यू, ये मैंने पहले ही बताया हुआ शायद, जैसे प्लस का वैल्यू 10,000 है, लेट्स से 1 लाख है मान लो, तो डेल पॉजिटिव का मतलब कितना होता है, 1 रुपए, एक होता है। उसके कंपैरिजन में डिफरेंस देख रहे हो कितना आता है, डेल डेल पॉजिटिव जो है 0.001, ऐसे बहुत कम हो जाएगा। डेल 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 पॉजिटिव, ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, मैं ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। ये मान लो 10⁻⁻7 हो गया, मतलब इस तरीके से अपन वो बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है इनमें। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। बोलो किसी को डाउट है क्या? ओमिंदर बताओ, समझ में आया? भार्गवी समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सर वो एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर लीजिए ना। हाँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बेटा, ओके। हर चीज लिखवाता हूँ। केमिस्ट्री में तो, ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, डोंट वरी है ना। ऑर्गेनिक के नोट्स ऐसे होंगे तुम्हारे कि तुम्हें कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक खोलने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी तो खैर अच्छा ही है, पढ़ लोगे तो अच्छा ही है, बट कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है नोट्स के अलावा, एवरीथिंग विल बी इन नोट्स ओनली। एनीवे, तो यहां पे when a more electronegative when a more electronegative atom
is attached, then a dipole is created. पहले क्या हो रहा है, एक डाइपोल बन रहा है, पहले वाले कार्बन और हेलोजन पे क्या बन रहा है, डाइपोल बन रहा है। देखो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, a dipole is formed in that bond where more electronegative ठीक है, when a more electronegative atom is attached, then a सर dipole बीच is में आपकी formed आवाज चली गई थी। more, कोई बात नहीं, then a dipole is formed in that bond, एक डाइपोल बन गया पहले में, ठीक है, and because of that dipole neighboring atom because of the dipole neighboring atom, इसका जो बाजू वाला जो कार्बन है, सेकंड नंबर वाला कार्बन है, will release नहीं, will donate some of its electron cloud to कार्बन, खैर कार्बन लिखना गलत हो जाएगा, to atom which is attached to इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो बाजू वाले ने क्या किया, थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे दिए, ठीक है। दैट इज हाउ इंडक्शन फिनोमिनन टेक्स प्लेस वाया सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू होता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट बोलने का मतलब है ये हमेशा रहता है, it is permanent effect in the direction of the dipole from positive to negative, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट होता है बेसिकली ये। नेक्स्ट है इट इज एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। बताऊंगा कैसे एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट वैनिशेस, इंडक्टिव इफेक्ट वैनिशेस और becomes एडिटिव इफेक्ट होगा, क्या क्या, वो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा। नहीं एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव है।
थर्ड कार्बन के बाद में ये खत्म हो जाता है। आफ्टर थर्ड कार्बन ये इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में जो हमने लिखा है लास्ट के 2-3 पॉइंट। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा ऐसे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट डाइपोल किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा नेट डाइपोल। बोलो, एक ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में है, तो मेरे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट कहाँ आएगा वेक्टर का। वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, बीच में आएगा नेट रिजल्टेंट। यस सर। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, मुझे बताओ नेट रिजल्टेंट क्या आएगा। 0 जीरो है सर। 0 तो ये एडिटिव है, ये क्या होगा इस तरफ, ये क्या होगा इस तरफ, यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, Cl, तो ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा 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 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल इफेक्ट है थर्ड कार्बन के बाद, नेग्लिजिबल इफेक्ट है। ठीक है, बोलो क्लियर है। सर हाँ हाँ बोलिए। सर वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही क्यों जाता है, उसका कोई रीजन होता है? मतलब ये तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये उसी पे बेस्ड है। मतलब इसका सच कुछ, मतलब तुम्हारा जो इंडक्शन होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, पाई बॉन्ड के थ्रू होगा तो वो दूसरे इफेक्ट में आएगा, वो रेजोनेंस में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। कैटेगरी अलग अलग है, ओके तो ये कैटेगरी सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे बनाई गई है। यस सर। और वो जो आपने लास्ट पॉइंट लिखवाया उसमें कार्बन के अलावा कोई भी एटम आ सकता है? आ सकता, देखो 99.99% कार्बन ही आता है, बट एटम क्यों लिखाया है, मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन भी होता तब भी तो वैसे उसी डायरेक्शन में जाता ना। मान लो मैं अगर ऐसा लिखूं N डबल बॉन्ड O और ये, तो मैं अगर इसमें देखना चाहूं तो इस तरफ ही जाएगा ना ये। तो इफ वैलिड तो हर एटम के लिए है, बट हमारा ऑर्गेनिक में क्या है, कार्बन आता है मेनली। ठीक है, अच्छा अभी दो सर पार्ट्स में डिवाइड होता है। हाँ हाँ बोलो। सर वो सब्ट्रैक्टिव वाला जो एग्जांपल था ना हम्म, सर, उसमें नेट डाइपोल तो 0 होगा, लेकिन इंडिविजुअल कार्बन एटम्स पे देखे तो फर्स्ट और थर्ड पे होगा चार्ज। फर्स्ट और थर्ड पे, हाँ मतलब जहाँ से फ्लोरीन अटैच्ड है ना वहाँ पे हाँ डेल्टा पॉजिटिव तो रहेगा ना ये, वो बीच तो वाले रहेगा, पे 0 हो जाएगा ना। बीच वाले पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। हाँ ओके सर। दो ग्रुप में डिवाइड किया है इंडक्टिव इफेक्ट को। ग्रुप्स which show inductive effect, तो ये दो पार्ट में है, एक तो है प्लस आई ग्रुप्स और एक है माइनस आई ग्रुप्स। प्लस आई मतलब देने वाला, माइनस आई मतलब लेने वाला। प्लस प्लस का मतलब क्या है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस का मतलब क्या होगा, इस तरीके से जब भी आएगा, प्लस का मतलब देने वाला, माइनस का मतलब लेने वाला। तो प्लस आई ग्रुप क्या होंगे, डोनर होंगे एक तरीके से, और किसके डोनर होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। तो इनमें इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, डोनेट करेंगे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं? अब देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस आई ग्रुप टेबल, ग्रुप्स ऑर्डर, ऑर्डर वाइज जो है वो तुम्हें याद करना है बेसिकली, ठीक है। जैसे तुम्हारा है CH2 माइनस, पहले क्या आ रहे, अनायन आ रहे। भाई अनायन क्या होंगे, अनायन तो डोनर होंगे ना, उनके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं वो, तो पहले क्या आएंगे, अनायंस आएंगे। ठीक है, पहले हमने क्या लिखा है, कैटेगरी में अनायन रखा है। अब हमने ऐसा ही ऑर्डर क्यों रखा है? अच्छा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है बताओ? वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, कार्बन इजीली जाने देगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा रख। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट। टेंडेंसी टू विड्रॉ, टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। तो चाहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हमेशा चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास में रहे, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यस सर। यस। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा नहीं, वो चाहेगा उसे होल्ड करके रखने के लिए। इसीलिए सबसे पहले कार्बन नेगेटिव आया है। क्यों आया है कार्बन नेगेटिव? बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। लास्ट में हमारा आता है CO माइनस। इसका रीजन रेजोनेंस के थ्रू पता चलता है। रेजोनेंस तो तुम्हें पता ही है, थोड़ा बहुत आता है ना रेजोनेंस? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू आ रहा है ये। बेसिकली इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रेजोनेंस में जा रहा है, इसकी वजह से ये उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी सब आयन है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस तुम्हारा कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका क्या होगा, इतना अच्छा प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट नहीं आएगा। और हम ये ऐसे नहीं लिखते हैं, इसे इस तरीके से लिखना टेक्निकली गलत है। हमारा क्या जुड़ा हुआ है, O माइनस जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O बेसिकली। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑर्डर जो है वो चल रहा है। पहले हम अनायन की कैटेगरी लेके आए थे, अब हम दूसरी कैटेगरी है। ये क्या है, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल लिखा था हमने, याद है इस तरीके से? टर्शियरी ब्यूटाइल पता है ना, T फॉर टर्शियरी। डिग्री कार्बन का। यस सर। ठीक है, ये हुआ मेरा सेकंड डिग्री। ये है 1 डिग्री। ये है मेरा 0 डिग्री टाइप। लास्ट में आता है ड्यूटेरियम। देखो जितने ज्यादा कार्बन होंगे, कार्बन sp3 जितने ज्यादा होंगे, यहाँ पे इन टोटल जो है ना, यहाँ से यहाँ तक वो सब क्या है, कार्बन sp3। तो कार्बन sp3 जो है वो हमेशा क्या होता है, प्लस आई होता है, याद कर लेना। इतनी बार आएगा वैसे तो ऑर्गेनिक में कि तुम्हें याद हो ही जाएगा, बट कार्बन sp3 जो है वो हमेशा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। बोलो। वो आखिरी में क्या लिखा है? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम है ये तो। हाइड्रोजन का 0 होता है, एक तरीके से न्यूट्रल होता है हाइड्रोजन।
ये तुम्हारा ऑर्डर सर चल आप रहा है ना, ऑर्डर कंटिन्यूअस है ये ऑर्डर। हाँ बोलो। सर आपने वो रेजोनेंस वाला पॉइंट बोला, वो आप एक बार और रिपीट कीजिए। वो अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा ना, वो भी रेजोनेंस पढ़ने के बाद ही अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैंने ज्यादा समझाया भी नहीं उसको अच्छे से। तो अभी रहने दो उसको, रेजोनेंस सीखने के बाद तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा माइनस आई ग्रुप्स के बारे में, उसका ऑर्डर। ठीक है, तो वो है, मेरे कटायंस आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मेरे क्या आएंगे, कटायंस आएंगे। NR3 NH3 प्लस NO2 C ट्रिपल बॉन्ड N SO3H CF3 CHO C डबल बॉन्ड O COOH F CCl3 BRIOH NH2 और उसके बाद में फिनाइल। थोड़ा सा बड़ा है ये, बट खैर इसको पूरा याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का भी याद रहे ना तो भी चलेगा इसमें, तो स्टार्टिंग के याद रहने चाहिए। इसमें एक और, ये तो खैर कंप्लीट ऑर्डर है, छोटा सा ऑर्डर ये भी है कि नाइट्रोजन sp जो है वो सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई वाले ग्रुप कौन से होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप्स होंगे। भाई माइनस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम। माइनस आई ग्रुप का क्या मतलब है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम। ठीक है, तो नाइट्रोजन sp वाला जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नाइट्रोजन sp2 उसके बाद वाला, फिर कार्बन sp आता है, फिर नाइट्रोजन sp3 आता है, फिर फिनाइल आता है, फिर कार्बन sp2 आता है। ये तुम्हारा किस में आता है, एक तरीके से सेपरेटली एक माइनस आई ऑर्डर लिखवाया मैंने, जो फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस कोई डाउट है तो बताइए किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है, जैसे यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट देखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में क्या क्या है, तो तुम्हारे पास है CH3, ए पे बेसिकली इफेक्ट देखना है, दूसरा है CH3 CH2A, तीसरा है CH3 CH2 CH2A। ठीक है, ये 1 2 3। दूसरा क्वेश्चन है
तीनों में अपन देखते हैं कि माइनस प्लस आई का ऑर्डर जो है वो किधर जाता है। बताओ। पहले वाले में क्या आएगा बताओ, ऑर्डर क्या आएगा? 1 2 Sir, 1 2 3. सर 1 2 3. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Sir, increasing. अच्छा इंक्रीजिंग लिखा है, ठीक है। देखो ना ऑब्वियस है ना यहाँ पे, भाई छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है तो क्या होगा, प्लस आई होगा, ठीक है। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। ये बड़ा ग्रुप है तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा प्लस आई होगा, और बड़ा है तो और ज्यादा ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 सबसे कम, फिर सेकंड, फिर थर्ड। देखो ये जो प्लस प्लस आई है, ट्रिपल प्लस आई है, ये एक रिलेटिव, ये मैं बता रहा हूं नोटेशन, ये ऐसे टेक्निकली जो है इस तरीके से लिखा नहीं जाता है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस तरीके से लिखता हूं। ट्रिपल प्लस आई का मतलब कि वो दूसरे वाले से ज्यादा है, डबल प्लस आई का मतलब वो पहले वाले से ज्यादा है। यहां पे क्या हो रहा है, एक प्लस आई है, यहां पे क्या है ना, एक प्लस आई ये है, एक प्लस आई से यहां से मिल रहा है, यहाँ पे यहाँ से भी प्लस आई मिल रहा है, यहाँ से भी प्लस आई मिल रहा है, यहाँ से भी प्लस आई मिल रहा है, सेम ऑर्डर रहेगा। सेम ऑर्डर रहेगा, 1 2 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर दूसरा वाला समझ नहीं है। ये ए जो है वो जो कार्बन है वो 2 से अटैच है। एक तो ऊपर वाला ये भी तो ग्रुप है ना, एक ये ग्रुप है और एक मेनली ये ग्रुप है। यहाँ पे ये है और ये है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं। इस पे तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू मेक एरो। एरो से तुम्हें बताना है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल यूजिंग एरो। खुद से बनाओ, फिर मैं बताता हूँ, फिर वेरीफाई कर लेना। डन।
सर सी ट्रिपल बॉन्ड एन की डायरेक्शन में लेफ्ट। तो इसका क्या है, माइनस आई ज्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा ज्यादा। सर वो sp नाइट्रोजन है। हाँ sp नाइट्रोजन, ये ऐसे है। तो ओवरऑल जो है वो मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा नेट। सिंपल है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। किसी को डाउट है क्या? बोलो, किसी को डाउट है क्या? हाँ या ना में तो बोलो। नो सर। नो सर। सर ये कौन No, सा sir. नाइट्रोजन है? एसपी? हाँ मतलब वैसे भी अब इसे सीएन भी आ गया ना, एक तरीके से सीएन अपना ही इंडिविजुअल उसका एंटिटी है। नाइट्रोजन एसपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। दूसरा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस का बहुत ही सिंपल मीनिंग आता है, एंड वो सिंपल मीनिंग क्या है? डीलोकलाइजेशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले। डीलोकलाइजेशन और हम इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a conjugated system. In a conjugated system to get stability. To get stability. ठीक है, ये हमारा एक बेसिक डेफिनेशन है। नाउ अभी इसके बारे में स्टोरी, जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ बताया था, अभी हम एक बार फिर से इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है ये अज्यूम किया जाता था, बट उन्होंने जब देखा तो यहां पे, अच्छा इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या क्या होंगी कि भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, इस स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक। कि तीन तो सी डबल बॉन्ड सी, तीन सिंगल बॉन्ड सी है, एनर्जी जो है वो इवन है ना? दो मिलनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने देख ली कि बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, 6CH है ना, ये देखा हमने। उन्होंने देखा कि यार जो एक्चुअल बेंजीन है उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअल बेंजीन में क्या है, ये तो हुआ मेरा ये वाला बेंजीन। एक्चुअल बेंजीन में क्या हो रहा है, वन टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ है, और एनर्जी E2 है विच इज लेस देन E1। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, ये क्या है, थियोरेटिकली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब किस साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है? भाई दिखने में तो ऐसा दिख रहा है बेंजीन का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज तो थियोरेटिकली ऐसी होनी चाहिए कि उसके पास दो टाइप की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, बट एक्चुअल बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो हमारा एक्सपेरिमेंटली जो गलत नहीं हो सकता, उसके लिए क्या आया कि नहीं भाई उसमें तो सारे के सारे कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, और उसका एनर्जी भी कम है। एनर्जी कम होने का क्या मतलब है, एनर्जी कम होने, ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर जो एक्सपेरिमेंटली आ रहा है विच इज मोर स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल, मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा
जो कुछ ऐसा फिनोमिनन उस बेंजीन में हो रहा है जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है थियोरेटिकली वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा है वो वाला स्ट्रक्चर बेंजीन की। तो जब भी मेरा कोई कंपाउंड है वो सारी प्रॉपर्टीज मेरा शो नहीं कर पा रहा है, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और कैसे हो रहा है चलो देखते हैं। तो मेरे पास ये हमने पहले भी काफी बार देखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं। तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन। क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन। थोड़ा सा हम और डिटेल में देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। ये इस तरीके से बने हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है वो बेसिकली कहाँ हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बस ये समझाने का एक तरीका है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अगर इसमें देखूं तो ये मेरा ए बॉन्ड है, ये मेरा बी बॉन्ड है। ठीक है, तो ए बॉन्ड में मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर को एवरेज लेके एक सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अभी रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं। इसमें क्या है, ए वाला जो बॉन्ड है पहले तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था, सिंगल बॉन्ड था, उसके बाद 2 था, 2 स्ट्रक्चर हैं तो 1.5 हो गया। बी बॉन्ड का एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 / 2 1.5। तो सारे के सारे बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1.5, क्योंकि हम एवरेज लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में भी किया था, याद हो तो, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इस तरीके से लिखा जा रहा है। This is actual structure of benzene. This is actual structure of benzene. CC बॉन्ड लेंथ जो है याद करनी है तुमको, ये वन 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये तुम्हें क्या करनी है, याद करनी है। पूछ भी सकते हैं जे मेन में, स्पेसिफिकली एडवांस में तो नहीं पूछेंगे, सब पता होनी चाहिए वाली बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, एवरेज स्ट्रक्चर
एवरेज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एवरेज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है। बोलो रेजोनेंस समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। पूरा नहीं आएगा अभी भी, बट जितना बताया उतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सर E1 और E2 क्या सिग्निफाई करते हैं? एनर्जी, एनर्जी स्टेबल है ना दूसरा वाला रेजोनेंस की वजह से। इवन जो है ज्यादा एनर्जी वाला है, लेस एनर्जी। इसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एक ही बात है। सर वो आपने ए बॉन्ड में क्या निकाला है वो समझ में नहीं आया मुझे। बॉन्ड ऑर्डर निकाला बेटा, ओके सर ओके। बॉन्ड ऑर्डर निकाला है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, will explain all the properties। पहले वाला क्या था? पहले वाला जो स्ट्रक्चर था, थियोरेटिकल जो स्ट्रक्चर था, it was unable to explain all the properties of benzene, but now resonance hybrid जो है वो will explain all the properties of benzene। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर हाँ हाँ बोलिए। सर ये एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो भी थियोरेटिकल ही है ना, मतलब उसे भी एस्टिमेट की किया गया ना? हाँ हाँ मतलब, हाँ मतलब बोल सकते हो, बट उसके जो भी हमारे जो भी कैलकुलेशंस वगैरह आए हैं वो सब एक्सपेरिमेंटली आए हैं बेसिकली। एक्सपेरिमेंटली हमने ओके देखा सर। है। सर ऐसा हो सकता है कि हमने जो स्ट्रक्चर अज्यूम किया और बाद में एक्सपेरिमेंटली एनर्जी कम आई हो? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो फिर से? सर ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे तो बाद में जब हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया तो एनर्जी ज्यादा आ रही थी, नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कम आ रही थी ना। हाँ मतलब कम आ रही थी, लेकिन उल्टा हो सकता है क्या कभी? उल्टा रेजोनेंस के केस में तो नहीं हो सकता, बाकी ऐसे तो पता नहीं किसी और फिनोमिनन के लिए हो सकता है, बट रेजोनेंस के लिए नहीं हो सकता यार। तुमने अगर याद हो तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाई थी, याद है कि नहीं याद है? यस सर। यस सर। तो हम एक्सपेरिमेंटल। क्या बोल रहे थे? थियोरेटिक एक्सपेरिमेंटल माइनस थियोरेटिकल लिखते थे। यस सर। ठीक है, कम होती थी। उसमें क्या है ना, रेजोनेंस होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट, उसका जो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से जो आना चाहिए था उससे कम आ रहा है, क्योंकि रेजोनेंस जो है उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है और उसकी एनर्जी को क्या कर रही है? कम कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो अब इसमें हम और भी बातें देखते हैं, और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेजोनेंस अभी बहुत बड़ा नहीं, मतलब बड़ा टॉपिक है, और अच्छे से देखेंगे। हमने तो अभी ब्रीफ इंट्रो दिया है, अभी लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या है, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेम स्केलेटन। स्केलेटन का स्पेलिंग सही है क्या? सो L के बाद ई आएगा। एल के बाद में ई आएगा, अब सही है? यस सर। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिख देता हूं वर्ड्स और मुझे समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है। सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सेम स्केलेटन रहता है, सेम नंबर ऑफ पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सेम चार्ज रहता है, चार्ज हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंट बॉन्ड पेयरिंग रहेगी, डिफरेंट बॉन्ड पेयरिंग रहेगी। ठीक है, ये तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक। कंडीशंस क्या है? कंडीशन मैंने पहले वैसे बताई हुई है, कि किस कंडीशन में रेजोनेंस होगा। तो कार्बन शुड बी sp2, कार्बन शुड बी sp2, कॉन्जुगेशन शुड बी देयर। कॉन्जुगेशन याद होगा तुमको, शुड बी देयर, भूल गए होंगे वैसे काफी सारे लोग। चलो, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन कब का पॉसिबल है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हमारे कॉन्जुगेशन वाले सिस्टम्स हैं। जब जब ऐसा सिस्टम आएगा तब तब रेजोनेंस पॉसिबल होगा। सर इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो किस डायरेक्शन में होता है? अभी बताएंगे यार, बोला ना, मैं ब्रीफ इंट्रो दिया है, अभी डिटेल एनालिसिस तो होगा ना, हम काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे, उसमें बताया जाएगा ना। सो वो लास्ट वाला कौन सा है? अच्छा, इसमें 2 डॉट बन गए क्या? रेडिकल है वो। ओके सर। इसमें अब आता है कॉन्जुगेशन, तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे केमिकल बॉन्डिंग में। अब आता है स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। इसमें क्या है, पहले मैं लिखवा देता हूं। व्हेन ए ग्रुप having vacant orbital, when a group having vacant orbital or positive charge, when a group having vacant orbital or positive charge is adjacent to group containing lone pair। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। इसमें क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, CH2 प्लस है और इसके बाजू में क्या है, OH है। OH के पास लोन पेयर है, CH2 प्लस है। अच्छा, CH2 प्लस के पास क्या है, CH2 प्लस के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, ये बताओ। ये बात किस किस को समझ में आ रही है, किसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बोलो। यस सर, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है अभी भी। बेसिकली उसका एक ऑर्बिटल चला गया ना, बॉन्ड चला गया तो एक ऑर्बिटल खाली हो गया उसका। तो अभी क्या है, ये अपना यस इसका जो लोन, ये जो है ना, इसका जो वेकेंट वाला जो ऑर्बिटल है, ये कौन है, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये अपना लोन पेयर जो है, ये यहां क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। सी, रेजोनेंस जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पॉसिबल है, दैट इज अ कंडीशन। बट व्हाट इज रेजोनेंस?
इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रेजोनेंस है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके बाजू वाले ऑर्बिटल में जा रहे हैं। दिस इज नथिंग बट अ रेजोनेंस ओनली। नाउ एज यू कैन सी कि तुम्हारा जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या बन रहा है, वो स्टेबल बन रहा है। अब देखो इससे क्या हो रहा है, CH2 के पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, बट OH जो है उससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे दो सिस्टम है 1 और 2, विच इज मोर स्टेबल, टेल मी। सेकंड। वाई, रीजन के साथ बताना चाहिए ना, ऐसे नहीं तुक्का नहीं मारना है। सर फर्स्ट। सर वैकेंट ऑर्बिटल फील होगा इसलिए। सी इन फर्स्ट, इन 1 कार्बन पॉजिटिव जो है ना उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है पॉजिटिव चार्ज लगाने के बाद। देखो 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 3 ही बॉन्ड बना रहा है ना कार्बन, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है CH2 प्लस में, तो उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। वेयर एज इन सेकेंड O प्लस जो है ना कंप्लीट ऑक्टेट है उसके पास, ऑल्दो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है बट उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन प्लस का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ऑनेस्टली बताओ। वेदांत? यस सर, समझ आ रहा है। यस वेदांत प्रेजेंट है? यस सर। समझ में आ रहा है वेदांत? सर ट्राई कर रहा हूँ। चलो मैं इसका ड्रॉ करके बताता हूं। पहले क्या था, OH था, एक लोन पेयर यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे, तो कितने 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। ठीक है, अभी क्या है, इसने एक लोन पेयर दे दिया, बट एक लोन पेयर तो अभी भी है। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन ही तो है। देखो ध्यान से, बोलो भार्गवी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। ओमिंद्र बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओमिंद्र? यस सर। दक्ष समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, ठीक है, ये हुआ हमारा स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्पेशल केस के लिए। खैर सिमिलर एग्जांपल ही ले रहे हैं, जैसे CH2 प्लस है, इसके साथ क्या NH2 है, यहां पे ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CH2 NH2 प्लस। ये भी एक मेरा एग्जांपल हो गया। अभी हम जाते हैं कि रेजोनेंस जो है वो किस तरीके से हो रहा है, why it is happening, what is the driving factor. we know the stability, but how come stability आ कैसे रही है सिस्टम में, क्यों हो रहा है प्रोसेस, what is the driving factor. Now let's discuss why resonance is taking place. Now let's take a simple example. Now we are discussing why, what is the, एक तो यार ये what is the, क्या माइक ऑन है यार? ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं बना रहा हूँ ना, वो समझ जाओगे तुम खुद से।
सो मैं उसका नहीं बना रहा हूं। तो यहाँ पे यार ये क्या है यार, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ये ऐसा है। अभी क्या है, मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग। ऐसा बना सकता हूं, बोलो। सबको फील आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस। अभी क्या होगा ना कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब एकदम पास में नहीं है बट एकदम दूर भी नहीं है। ठीक है, एक छोटे के गैप में ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन हो रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, दोनों मेरे पास दोनों सेम टाइप के बॉन्ड्स हैं। दोनों क्या है, सेम टाइप के बॉन्ड्स हैं। तो एक तरीके से जब भी मान लो दो लोगों में लड़ाई हो रही है, दोनों सेम टाइप के हैं, तो क्या होता है, कोई ना कोई तो स्टार्ट करता है। राइट, लड़ाई जो है वो कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा ही। इवन दो बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, तो कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा ही। तो इसमें क्या होता है ना, कोई ना कोई तो स्टार्ट करता है और वो उसको क्या करता है, वो उसको पुश करता है। क्या करता है, पुश करता है। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। सर कौन सा पुश कर रहा है? अरे तो दोनों सेम ही है ना यार, कोई भी पुश कर सकता है। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि दोनों का स्ट्रेंथ जो है सेम है, कोई भी पुश कर सकता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो मैं पुश करा रहा हूँ, बेसिकली वो पुश हो रहा है। सर आपकी वॉइस शायद क्रैक हो रही है। सबके साथ वैसा हो रहा है? नो सर। नो सर। तो ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है बेसिकली। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला पार्ट आप एक बार रिपीट कर सकते हाँ हैं? हाँ करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। क्यों कर रहा है पुश, क्योंकि ये दोनों का आपस में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से वो दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो एक ने दूसरे को पुश किया, पुश किया तो क्या बना, पुश किया तो ऐसा बना। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां इलेक्ट्रॉन आया। बताओ, अभी बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बॉन्ड क्या होता है ये बताओ। सर मतलब जैसे कि दो कार्बन को जोड़े रखने वाला वो चीज बॉन्ड। बॉन्ड के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, बॉन्ड कैसे बना होता है? सर मतलब इलेक्ट्रॉन से मतलब बना होता है ना वो तो। इलेक्ट्रॉन से मिलके, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मिलके बना होता है? सर दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है ना सिंगल बॉन्ड तो। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है और बन जाता है ना। सिंपल हम इस तरीके से दिखाते हैं, यस सर। बट एक्चुअल में क्या इसी तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो फिक्स ही नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन को हम बता ही नहीं सकते लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यस सर। है ना। तो इलेक्ट्रॉन को वी कैन नॉट टेल कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है इस तरीके से, जब भी बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है, हमें पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है।
मल्टीपल पोजीशन पे एक साथ। श्रोडिंगर में यही तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक जगह पे है ही नहीं, वो क्लाउड बना रहा है बेसिकली। तो बॉन्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो चाहे हम उसको बॉन्ड बोले या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोले, बात तो एक ही है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन को पुश किया, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज आया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन क्या हो गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या बन गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, विच इज हाईली अनस्टेबल। नाउ दिस प्रोसेस, दिस फिनोमिनन इज हैपनिंग इंस्टेंटली, मोमेंटरीली, मतलब बहुत फटाफट हो रहा है प्रोसेस। मैं समझा रहा हूं बहुत धीरे, बट प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है। तो जैसे ही इस पे बनता है, बाजू वाले कार्बन को, बाजू वाले डबल बॉन्ड को क्या आ जाती है? दया आ जाती है। वो इसको क्या करता है कि चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो हम रेजोनेंस कैसे शो करते हैं जनरली। ये यहां गया, ये यहां गया, तो रेजोनेंस कैसे हुआ? प्लस डबल बॉन्ड सी, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। मैंने इसी रेजोनेंस को पार्ट्स वाइज बताया है कि एक्चुअल में रेजोनेंस किस तरीके से हो रहा है। पूरा जो मैकेनिज्म है मैंने वो बताया है। अब बोलो डाउट्स, किसी को कोई भी सर डाउट? हाँ हाँ बोलिए। सर सेकंड से थर्ड एक बार बताएंगे कैसे हुआ वो हाँ रीजन उसका? चलो सेकंड से थर्ड जो है, तो उसमें क्या हो रहा है ना, जैसे तुम्हारा ये बना, ठीक है, तो क्या है ना, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इससे देखा नहीं गया इसका दर्द, तो इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया बेसिकली। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए इस कार्बन से, तो वहां पॉजिटिव आ गया। यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, वहां तो पहले से नेगेटिव चार्ज था। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो अभी किसी को डाउट है क्या? किसी को भी डाउट है तो बताओ, वरना हम आगे बढ़े और रेजोनेंस के एग्जांपल्स करें। नो सर। ठीक है, अब देखो इट कुड बी अदर वे अराउंड एज वेल। मतलब हमने क्या किया है, हमने कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में लिया है ना। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, दोनों वे। तो यहां पे अपन क्या लिख रहे हैं? रेजोनेंस कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में क्या है? पॉसिबल है इस पर्टिकुलर के लिए। अब इसका तुम्हें बनाना है। बस एक बॉन्ड मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, इसका सभी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सर आप ऊपर वाला एक बार ब्रीफ कर देंगे, मेरे यहाँ वीक नेटवर्क है। हाँ इससे समझ में आ जाएगा, जो एग्जांपल है जब भी समझाऊंगा तब भी समझ में आ जाएगा, एक ही बात है।
बन गया सर। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं। यहां से यहां गए तो पॉजिटिव चार्ज, यहां है तो डबल बॉन्ड, यहां लास्ट में से एक यहां नेगेटिव आएगा। इस तरीके से आएगा। दोनों तरीके से पॉसिबल है। यस सर। अच्छा, अभी इसे पार्ट्स वाइज करें, पार्ट्स वाइज करो सब लोग, पार्ट्स वाइज सब लोग करो और मेरे को व्हाट्सएप करो फटाफट। ये तो कोई भी बना देगा है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन घुमाना सीख ही गए हो, बट पार्ट्स वाइज बनाओ सब लोग, तब समझ में आएगा कि रेजोनेंस तुमको एक्चुअल में समझ में आया कि नहीं आया। वेरी गुड। हित हित पटेल नहीं भेजा ना, चंद्र प्रकाश करके किसका, सर मेरा। साहिल, राइट, साहिल ही है ना तुम्हारा नाम? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, सब लोगों का आ रहा है। वेदांत तुमने किया कि नहीं किया? यस सर, पर फोन नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होना चाहिए, बाकी तो खैर ठीक है। ठीक है, चलो इसमें क्या है, पार्ट्स वाइज करते हैं हम लोग। तो ये यहां से यहां गया तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना इस तरीके से, प्लस यहां पे माइनस। फिर ये यहां से गया तो मेरे पास क्या बना, बस आप भेजना बंद कर दो ना, बता ही रहा हूं, प्लस यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। क्या होगा अब, ये यहां से जाएगा, प्लस डबल बॉन्ड सी, इस तरीके से बन जाएगा, बताओ। यस सर। बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट। तो मेरे पास, चिंता मत करो, मैं रोहन सर को बोल दूंगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे पास क्या बन रहा है, माइनस सी डबल बॉन्ड
OH प्लस। देखो कार्बन के साथ मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, तो वो अंडरस्टूड है, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये इस तरीके से जा रहा है। चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं छोटा सा। सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जो आपने पिछला वाला एग्जांपल करवाया है सर, उसमें जब हम सेकंड स्टेप में डबल बॉन्ड को पॉजिटिव मतलब जो पहली बार जो कार्बन पॉजिटिव आया उधर भेजते हैं, तो वो दूसरे साइड पुश क्यों नहीं कर सकता डबल दूसरी बॉन्ड? साइड क्या नहीं कर सकता? जैसे हमने पहले पुश किया था वो जो p ऑर्बिटल था, मतलब पाई बॉन्ड, तो वो दूसरे हाँ। साइड क्यों नहीं कर सकता? कब किधर भी उसी कर के सकता है बाद ना। वी सेड कि दोनों साइड पॉसिबल है, रेजोनेंस कैन टेक प्लेस बोथ साइड्स। नहीं सर, एक बार चार्ज बिल्ड हो जाए उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही जाएगा ना, उसे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। ओके सर। एक बार चार्ज डेवलप हो गया तो उसके बाद अब तो उसका फर्ज बनता है कि उसके बाजू वाले के पास कम ही इलेक्ट्रॉन जाएगा उस तरफ, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा उसका। सर तो कंटिन्यूएशन में इधर से उधर चलता रहता है ऐसा? चलता रहता है पूरा प्रोसेस। मैं नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो भी दिखाऊंगा। अभी तो क्या है, थोड़ा बेसिक समझ ले हम कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, वो फील के साथ बताऊंगा मैं। चलो एनीवे, ये वाले में क्या है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, C माइनस C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये देने का काम करते हैं। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, देने वाले होते हैं, डोनर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, देख रहे हो। यहाँ पे क्या है, यूनिडायरेक्शनल रेजोनेंस है, एक ही तरफ जा सकता है, यूनिडायरेक्शनल रेजोनेंस है, ठीक है। अच्छा मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो घर से करके लाना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने तुमको, फटाफट लिखो, है ना, टाइम हमारे पास। आज तो रोहन सर बहुत बोलेंगे मेरे को। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, घर से करके लाना सब लोग, मैं और कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं। अब MS चौहान में वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कर सकते हो अपने आप से, है ना, अपने आप से करते रहना। हमारे पास क्या है ना, टाइम थोड़ा सा कम है, ये AIATS सर पे है एकदम, तब तक सिलेबस होना ही बहुत मुश्किल है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये लैपटॉप कभी बंद हो सकता है, बैटरी है ना अनचार्ज है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रिकॉर्डिंग हुआ है ना? हाँ हाँ सब हुआ है, पुराना GOC का भी पड़ा हुआ है यार, रिवीजन का पड़ा हुआ है, बहुत सारे इस रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 5 करके लाना सब लोग अच्छे से, और अच्छे से रिवाइज करते रहो नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से। बार बार अगर देखना हो तो वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहो, कुछ समझ में नहीं आए तो। और MS चौहान एलिमेंट्री जो है वो करते रहो। हम बीच में एक सेशन जरूर लेंगे डिस्कशन के लिए, लेना ही पड़ेगा, मतलब सैटरडे को हम ले लेंगे, ऐसा होगा तो एक सेशन जितना फ्राइडे तक हो पाता हम उतना ही करेंगे, सैटरडे को हम एक डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है। सर हाँ सर बोलो। सैटरडे को IOQ है और IRQC दोनों है। अरे यार ये कहाँ से आ रहा है यार, ऐसा मत बोलो। संडे को भी